व्हाट्स अप गाइस, दिस इज देवेश। आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ होममेड प्रोटीन पाउडर वर्सेस वे प्रोटीन पाउडर। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे। बहुत सारे फिटनेस चैनल वाले बाकी लोग डालते रहते हैं कि घर पे प्रोटीन पाउडर बना लो। मतलब 100-200 रुपये का सामान लाओ और प्रोटीन पाउडर बना लो, 10 दिन चल जाएगा और हर दिन आपको 25-30 ग्राम का प्रोटीन मिल जाएगा, जिसको आप वर्कआउट के बाद पानी में मिक्स करके ले सकते हो। तो ये तो बात मैं समझ गया कि 25 ग्राम प्रोटीन उसमें होता है, जो उसमें अश्वगंधा, नट्स, ओट्स, ये सब चीज़ें आप मिलाते हो। ठीक है, दूध, ये सब चीज़ें मिला के आप एक प्रोटीन शेक बना लेते हो और उसको ले लेते हो। उसमें बादाम भी डाल देते हो, पीनट्स भी डाल देते हो, वॉलनट्स भी डाल देते हो, अश्वगंधा भी डाल देते हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब चीज़ें आपने डाल दी, प्रोटीन शेक आपने बना लिया। ऐसी आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, लेकिन उनके पीछे रियलिटी क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तभी मैंने कंटेंट का नाम दिया है वे प्रोटीन पाउडर, जो सप्लीमेंट आता है मार्केट में डब्बे जो मिलते हैं, वर्सेस जो घर में आप प्रोटीन बनाते हैं, दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो देखिए, वे प्रोटीन जो आप बाज़ार से लेते हैं उसमें भी प्रोटीन 25 से 30 ग्राम ही मिलता है, लेकिन उसमें कार्ब्स केवल 2 ग्राम होता है और फैट भी लगभग 2 ग्राम के आसपास। वे प्रोटीन 3 तरह से बनता है: कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोसिलेट। जब आपके घर आपने देखा होगा पनीर पनीर जब निकलता है दूध में से, उसमें से वे लिक्विड भी निकलता है, ग्रीन कलर का देखा होगा आपने। वे लिक्विड जो होता है वो पानी, उसी को फिल्ट्रेट किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। बार बार फिल्ट्रेशन होता है और उसमें से फैट्स को और कार्ब्स को निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए ही वो प्रोटीन महंगा पड़ता है सप्लीमेंट। आपने देखा होगा 1-1 किलो का वे प्रोटीन सप्लीमेंट 2-2 हज़ार का पड़ता है, 2.5 हज़ार का पड़ता है। उसका कारण यही है कि फिल्ट्रेशन बार बार होती है, उसमें से कार्ब्स और फैट्स को निकाल दिया जाता है। अब जो होममेड प्रोटीन पाउडर है उसमें आप जो ओट्स डाल रहे हो, ओट्स जब आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हो, पहली बात, जब तक वो ओट्स आप बॉईल नहीं करते हो तब तक उसका प्रोटीन का उतना क्वांटिटी आपके अंदर नहीं जाता है, वो फूलते नहीं हैं। जब तक वो फूलेंगे नहीं, उसमें जो प्रोटीन है वो सही से आपके पास बॉडी में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ओट्स को पहले बॉईल करना ज़रूरी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे क्या दिखाया जाता है लोगों को कि आपने ग्राइंडर ले लिया, उसमें दूध डाला, ओट्स डाल दिए, वॉलनट्स डाल दिया, पीनट्स डाल दिया, अलग तरह की चीज़ें डाल दी जो घर में होती हैं प्रोटीन फूड्स। उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, जो आपका मोटापा बढ़ाएगा। सो वे प्रोटीन सप्लीमेंट ही ज़्यादा बेटर है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो मार्केट में आता है उसमें कार्ब्स और फैट बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर। अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट लेंगे तो उसमें ना के बराबर कार्ब्स और फैट्स होगा। तो मैंने ये नहीं कहा है कि आप वे प्रोटीन लो और होममेड वाला प्रोटीन शेक ना लो। दोनों में से किसी चीज़ को मना नहीं किया जा रहा है। होममेड प्रोटीन शेक तब लेना है आपको जब आपको खाना ज़्यादा ना खाते हो। मतलब चिकन होता है, लोग चिकन खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पनीर खाते हैं और भी प्रोटीन फूड्स खाते हैं। ठीक है, अगर आप खाना ज़्यादा नहीं खा सकते हो तो ही आप होममेड प्रोटीन शेक लो अलग से, और उसके थ्रू अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करिए। क्योंकि देखिए, जो आपका खाना होता है जिसमें प्रोटीन होता है, जैसे पनीर होता है, चिकन होता है, उसमें भी कार्ब्स और फैट होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होता है। तो उसकी जगह आप चाहो तो प्रोटीन शेक भी बना के ले सकते हैं घर में। लेकिन इस भ्रम में मत रहिए कि आप प्रोटीन शेक घर वाला ले लो और जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट है उससे कंपेयर करने लगो कि भैया हमें तो घर से
घर के थ्रू प्रोटीन बना के वे आराम से हमारे बॉडी में प्रोटीन जा रहा है और वे प्रोटीन जो है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस चीज़ को दोनों को साइड रखिए। वे प्रोटीन में कार्ब्स और फैट्स बहुत कम होता है, इसलिए वो लेना ज़रूरी है। वो आपको हेल्प करेगा फ़ैट लॉस में। किसी भी फूड में, किसी भी चीज़ में कार्ब्स और फैट कम होता है, दैट मीन्स वो आपको फ़ैट लॉस की तरफ ले जा रहा है। आप फ़ैट लॉस की तरफ जाएंगे। अगर आप कार्ब्स, फैट और प्रोटीन तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी जो आप होममेड प्रोटीन शेक में आपको मिलेंगी, उस केस में आपको मसल बिल्डिंग की तरफ आप जाएंगे। मसल बिल्ड करना और फैट लॉस करना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर आपका मसल बिल्ड होगा, सिर्फ मतलब अगर आपका मास जो है वो बड़ा होगा, तो आपका वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में पहले से फ़ैट है तो पहले उस फैट को रिड्यूस करिए। फ़ैट रिड्यूस करने के बाद मसल बनाइए, ये करिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, लाइक 100 kg और 95 kg, देन आप पहले वेट लूज़ करिए, तब आप होममेड प्रोटीन शेक मत लीजिए। और घर में ज़्यादा कार्ब्स और फैट वाला खाना मत खाइए। सिर्फ प्रोटीन वाला खाना खाइए जिसमें कार्ब्स और फैट कम हो, जैसे मूंग दाल हो गई, काले चने हो गए, ये सब ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, कार्ब्स और फैट कम होता है। नट्स ना खाएं। जब वेट लूज़ हो जाए, वेट कम हो जाए, मतलब 80 तक भी अगर वेट पहुंच जाए आपका, ठीक है, देन आप सोच सकते हैं कि हाँ, अब मैं मसल बिल्डिंग की तरफ जाऊंगा और मैं कार्ब्स और फैट कंज्यूम करना शुरू कर सकता हूँ। तब आप जाके होममेड प्रोटीन शेक लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। और वे प्रोटीन भी साइड बाय साइड लेते रहिए। लेकिन जब तक आपका वेट ज़्यादा है, आप सिर्फ वे प्रोटीन सप्लीमेंट ही लीजिए, क्योंकि वो आपको वेट रिड्यूस में भी मदद करेगा, आपका फ़ैट भी कम करेगा, क्योंकि उसमें कार्ब्स और फैट नहीं होता है, ओनली प्रोटीन। इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। होममेड प्रोटीन शेक इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स और नॉट कंप्लीट प्रोटीन सोर्स में फ़र्क होता है। कभी भी किसी भी चीज़ को इस तरह से मत देखिए कि इसमें प्रोटीन इतना है, भाई उस चीज़ में 25 ग्राम प्रोटीन है, इसमें भी 25 ग्राम प्रोटीन है, तो ये तो मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं कोई सा भी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है। बाकी चीज़ें भी कंसिडर करें, कार्ब्स, फैट, हर चीज़, अनसैचुरेटेड फैट कितना है, सैचुरेटेड कितना है, हर चीज़ें चेक करिए, पूरा इंग्रेडिएंट्स पढ़िए उसका, तब डिसाइड कीजिए क्या चीज़ खानी चाहिए आपको। अकेले प्रोटीन के बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 25 ग्राम प्रोटीन इसमें है तो मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। भैया वे प्रोटीन 2000 का आ रहा है, मैं नहीं लूँगा उसको, वो महंगा है, मैं सिर्फ 500 रुपये का होममेड प्रोटीन शेक बना के पीऊँगा, क्योंकि मुझे उसमें भी 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।